हम्म। जैसे सुशांत के मामले में एक बहुत बड़ा एविडेंस था, है, बल्कि अभी हम लोगों के पास है, और रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उस सब के ऊपर तो कोई नजर ही नहीं गई होगी अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सीबीआई ने अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं की है। और इसी तरीके से गुमराह किया था इन्होंने। सतीश मान सिंधे जो कहा, जिसका आपने जिक्र किया नीलेश जी, कि रिया चक्रवर्ती को ऐसे प्रताड़ित किया गया, ऐसे जेल में रखा गया, तो उनके जैसा वकील जो कह रहे हैं आपकी गुमराह कर रहे हैं, इतने बड़े वकील, वो अगर गुमराह करते हैं तो देश को क्या सीख लेनी चाहिए? एक बार फिर से दोहरा दीजिए उनके उस केस को, क्योंकि ये दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो आप फिर से बताइए कि रिया चक्रवर्ती के बारे में जो उनके वकील सतीश मान सिंधे कह रहे हैं वो कितना गलत है। अरे जो वो बता रहे हैं ना, ऐसा नैरेटिव कि उसको जो 27 दिन तक जेल में रखा था वो केस झूठी थी, उसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, वो ये बताने का ट्राई कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जो जेल में रखा था वो ड्रग्स के केस में रखा था, और उस केस में जो बेल दी गई थी वो बेल भी प्रेसिडेंट नहीं मान सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। मतलब वो जो जजमेंट दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सटीक प्रॉपर नहीं पाया करके उसको कहा कि उसको प्रेसिडेंट दूसरे केस में नहीं मानने का। अब रहा इसका विषय, तो सीबीआई ने जो दिया है वो दिया है सुशांत सिंह राजपूत के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस वाले मैटर में रिपोर्ट, और रिया चक्रवर्ती वो केस जो था उसमें ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें बेल पर है और अभी ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि आजकल बिल गेट्स इंडिया में हैं, वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले। अब ये देखिए, लोगों के आप मुंह जुबान को तो रोक नहीं सकते, वो चर्चा कर रहे हैं। कल ही एसएसआर वॉरियर लोग बतला रहे थे बिल गेट्स यहां पर हैं। बिल गेट्स ने एक देश के एक बिलियनर्स हैं उनसे मुलाकात की। उस बिलियनर को कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया। उनकी गर्लफ्रेंड अभी बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती। तो ये सब जो अगर अगर सीबीआई का इस बीच में क्लोजर रिपोर्ट आता है तो क्या ये इशारा कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार खुद ही ये बदनामी ले रही हो मोल, ऐसे ऐसे टाइमिंग में जब दिशा सालियान का केस ओपन हो रहा है? या सरकार को बदनाम करने का कोई चाल तो नहीं है ये कि इसको कर दो ताकि ये सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर चले जाए? इसमें ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं, लेकिन इतना मैं बोलूंगा, अगर ये अधिकारियों ने ये काम किया है तो अधिकारियों ने एक्चुअली सरकार की बहुत बदनामी की है, लोगों को बहुत डिसअपॉइंट किया है। और अगर किसी लीडर ने इसको करने लगा है तो उसने भी गलत किया है। देखिए, राजनीति में मजबूरियां रहती है। अभी उन लोगों ने अपने जो भी उनके कंपल्शंस है वो अपने सब उन्होंने बिल्कुल करना, अपनी राजनीति जो करना है करना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे केस में किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात क्लियर करता हूं, जो भी ये लड़ाई लड़ रहे, एक बात ख्याल में रखे, केवल ये हुआ करके सरकार से नाराज होकर नहीं चलने वाला, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो तो आरोपी खुद है ना। इनके राज में कम से कम आप इतना फ्रीली काम कर पा रहे हो। दूसरा जो, अगर इनको आप अगर आज की जो ये सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है या देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, तो ये सरकार अगर नहीं रही तो आज जो जितना कर पा रहे उतना भी नहीं कर पाते। आज एसआईटी तो कह रही नहीं कि हम न्याय के लिए आपके सपोर्ट में, तो लेकिन अगर आप इनसे नाराज हो जाओगे तो होगा क्या कि आरोपी लोग अगर स्ट्रांग हो गए और कभी गलती से वो सत्ता में आने का अगर प्रयास हो गया उनका, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना कि ये सरकार से ही नाराज है। हाँ, एक परिवार मतलब कैसा है कि ये सरकार का अगर कुछ गलती है तो उसको जरूर पॉइंट आउट कीजिए, अंधभक्ति नहीं करना है किसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये कुछ नहीं, हम जाके आरोपी लेकिन लेकिन नीलेश जी, कुछ लोग जो ये सवाल पूछते हैं उनके सवाल भी जायज हैं। ये तो हमको, हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान में रखना चाहिए ना कि अगर किसी ने ये लीक किया है ऐसे टाइमिंग में, क्योंकि मैं मान नहीं सकता हूं कि अमित शाह जी के पूछे बगैर ये सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट देगी।
या उनको जानकारी नहीं होगी, या इस वक्त अभी एकदम स्वायत्त संस्था हो गई सीबीआई, क्या हमें प्रधानमंत्री से कोई लेना देना? एक मिनट, उनको मिसगाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ, यस, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। अभी मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलता हूँ। लेकिन वो भी आधी बोलता हूँ, आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन कर लीजिए। एक वरिष्ठ मिनिस्टर को जो इंटरेस्टेड थे जस्टिस दिलाने के लिए दिशा और सुशांत को, उनको अब वो किसका हेल्प लेंगे? उनके जो पहचान के अधिकारी, उनका हेल्प लेंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा किसको? परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह उनको क्या कहता? नहीं साहब, इसमें कुछ नहीं है। तो उन साहब को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर जब अपना इंटरव्यू देखा तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले यार मेरा उनसे समाधान नहीं था, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये परमवीर सिंह ऐसा क्यों कह रहा था? मैंने कहा साहब, अरे वो खुद आरोपी है ना कवर-अप का उसमें। तो क्या होता है, कभी मिनिस्टर हो, कोई ये हो, तो इनको गुमराह करने वाले ये लोग भी होते, और कई फैक्टर्स है। अगर समझो बॉलीवुड का ग्रुप है, वो चाहे सलमान खान हो या कोई भी हो, अगर कभी कभी बड़े आरोपी होते हैं तो वो लोग जाके पहले अधिकारी को मैनेज करेंगे, अधिकारी के थ्रू वहां पर जाकर रोएंगे। अब अधिकारी स्टोरी बनाएगा, मोदी जी देखिए इनको बेचारे को हरेस किया जा रहा है, अपने सरकार का भी नाम बदनाम हो सकता है, ऐसा है वैसा है, तो हम चाहते हैं कि ये केस, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये जरूरत है कि कोई बात नहीं, गलती हो भी गई है तो भी उसको दुरुस्त करेंगे। और मैं इस मत का नहीं हूं कि इसके बारे में सरकार को एकदम ही कटघरे में खड़ा किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार को अपना गलती सुधारने के लिए हम अपनी बात अच्छे तरीके से उनको अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ है ना, अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ है, तभी तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अभी तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम दे रहे हैं सरकार को। मैं तो कह रहा हूं कंफर्म हो भी जाए तब भी सरकार को कोई बात नहीं, समझा के बताया जाएगा। हो सकता है गुमराह किया जाता रहा हो, गुमराह किया जाता रहा हो, और जब हम ही लोग ले आएंगे सच्चाई तो फिर वो आ जाएंगे हमारी तरफ, चिंता मत करिए। मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर, बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर, उनसे जब डिस्कस, उन्होंने खुद बोला सारा परमवीर ने तो बोले हमको बेवकूफ बनाया। तो ये भी बात है, होता है। हाँ। तो ये गुमराह किया जा सकता है। हाँ। लेकिन अब आखिरी बात ये है कि सरकार एक तरफ, सीबीआई एक तरफ। सीबीआई ने, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये मान लेते हैं कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका कि इसका क्या मतलब होगा, और जो हमारी न्याय के लिए लड़ाई है उसमें ये कितना हिंडरेंस है, कितना बड़ा रोड़ा है? ऑलरेडी क्लियर कर दिया। फिर से मैं लास्ट स्टेटमेंट करता हूँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अभी बहुत इंटरव्यू के बहुत फोन बज रहे, मैं बस कंक्लूड करता, बहुत लेट हो गया। देखिए, क्लोजर रिपोर्ट की लीगली वैल्यू ऐसी नहीं है, ये जस्ट ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कई फैक्टर हो सकते हैं। कभी वो अधिकारी जानबूझ के या इमैच्योर होता है, इनकम्पिटेंट होता है, तब भी जो चीज इन्वेस्टिगेट करना है वो नहीं करता है, जो नहीं करना है करता है और रिपोर्ट दे सकता है। कभी करप्शन हो सकता है, कभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। और कभी कभी जो आरोपी रहता है उसका सत्ता पक्ष से समझौता हो जाता है, तो वो बोलता है मैं क्यों मरूं, ऐसे भी होते हैं अधिकारी। कुछ भी हो जाए तो उस क्लोजर रिपोर्ट का लीगली वैल्यू नहीं है। अभी भी कोर्ट उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, फिर से चार्जशीट आ सकती है, जैसा कि निर्मल यादव के केस में आई। इस केस में कोर्ट इसको रिजेक्ट करके खुद कॉग्निजेंस ले सकता है और मर्डर का इश्यू प्रोसेस, अरेस्ट वारंट निकाल सकता है इनको आरोपी बनाकर, जैसा कि आरुषि तलवार के केस में किया गया। इसके बाद में प्रोटेस्ट पिटिशन जो है, सुशांत सिंह के पिता हो या जिम्मेदार नागरिक हो, वो दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, पूरे एविडेंस दे सकते हैं। उसके बेस पे भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर आरोपी के अरेस्ट वारंट निकाल सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा ये सब हो गया और दिशा के केस में कुछ और नया चीज क्लू मिल गया, तब भी ये केस फिर से रीओपन हो सकता है। तो कुछ नहीं है, ऐसे कई केसेस है। एक केस तो मैं आपको बताता हूं, सीबीआई का केस चल रहा था, सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल किया मिसिंग, वो आदमी
यह हो गया, इनके कस्टडी में था, कहां गायब हो गया, कुछ नहीं, जो भी है। साधा सिंपल चार्जशीट बनाया था सीबीआई ने, मैटर कोर्ट में चल रहा था, एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी, कांस्टेबल या पीएसआई का, उसने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। क्या स्टेटमेंट दिया कि साहब एक्चुअल में यह पुलिस को तकलीफ दे रहा था, पुलिस